तो आज हम ये देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो 5 स्टेप में हम ये देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। उसमें से पहला स्टेप 1 डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। उसमें से पहले ये जो कनेक्शन हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल की तरह, इस कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन क्यों कहा जाता है, तो इसे पहले समझ लेते हैं ब्रीफ में। तो ये जो कनेक्शन है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट डेल्टा की तरह दिखता है। ये कनेक्शन ग्रीक के अल्फ़ाबेट डेल्टा की तरह दिखता है, इस वजह से इसे डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। अब ग्रीक का अल्फ़ाबेट डेल्टा कैसे दिखता है, तो ग्रीक का अल्फ़ाबेट डेल्टा है वो ऐसे ट्रायंगल की तरह दिखता है। तो इस वजह से इसे जो है इस कनेक्शन को, इस डेल्टा कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन यानी इस कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। तो जो ग्रीक अल्फ़ाबेट की तरह वजह से इसे डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। जैसे पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि जो स्टार कनेक्शन को स्टार कनेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्टार कनेक्शन है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वाई की तरह दिखता है, इस वजह से उसे स्टार कनेक्शन। और इससे डेल्टा कनेक्शन क्यों, क्योंकि ये ग्रीक के अल्फ़ाबेट डेल्टा की तरह दिखता है, इस वजह से इसे डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। तो आते हैं आपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 में हमने देखा कि डेल्टा कनेक्शन क्यों कहा जाता है। अब स्टेप 2 में हम देखेंगे कि इसे मेश कनेक्शन क्यों कहा जाता है। तो इसे मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। मेश कनेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये कनेक्शन पूरा एक लूप की तरह है। और मेश क्या होता है, मेश भी एक लूप ही होता है, बट मेश एक ऐसा लूप होता है, मेश भी एक लूप होता है लेकिन वो एक ऐसा लूप है कि जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। इस लूप के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है, इस वजह से इसे मेश कनेक्शन कहा जाता है। थोड़ा इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे एक एग्जांपल से अगर हम समझते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक रेजिस्टेंस अगर ये कनेक्टेड हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक सोर्स से अगर कनेक्टेड है, तो ये जो सोर्स है, तो ये सोर्स में ये कौन है, ये R1 है, ये R3 है, और इसमें बीच में हम R2 निकालते हैं। तो इस कनेक्शन को अगर हम अच्छे से देखें तो हम ये इसे कनेक्शन को ये देख पाएंगे कि अगर इस कनेक्शन में कितने लूप है। तो इस कनेक्शन में हम देख सकते हैं कि ये पहला लूप है, ये जो ABDA ये पहला लूप। अब दूसरा लूप कौन सा, दूसरा लूप बनेगा BCDB, ये दूसरा लूप। अब ये तीसरा लूप कौन सा बनेगा, ये तीसरा लूप जो बनेगा वो ABCDA, ये होगा तीसरा लूप। अगर मैं मेश कनेक्शन की बात करूँ, मतलब अगर मैं मेश की बात करूँ तो मेश कितने बनेंगे इसमें, तो इसमें मेश देखते हैं कि इसमें कितने मेश बनते हैं। तो ABDA ये बना पहला मेश, और BCDB ये बना दूसरा मेश, और ABCDA ये मेश नहीं है। ये मेश क्यों नहीं है, क्योंकि मेश का मीनिंग ये होता है, मेश का डेफिनेशन ये है कि मेश क्या होता है, मेश भी एक लूप है लेकिन वो एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। इस पहले में लूप के अंदर दूसरा कोई लूप नहीं है, इसके अंदर भी कोई लूप नहीं, यानी कि मेश कितने हुए, 2। मगर जब ABCDA की तरफ आते तो इसके अंदर भी एक लूप है, तो ये मेश नहीं है, तो इसे हम मेश कहते हैं, और इसके वजह से इसे हम मेश कनेक्शन कहा जाता है। तो हमने स्टेप 1 में देखा जो डेल्टा कनेक्शन होता है, उस डेल्टा कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन क्यों कहा जाता है, और स्टेप 2 में हमने ये देखा कि जो डेल्टा कनेक्शन को मेश कनेक्शन क्यों कहा जाता है। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जो डेल्टा कनेक्शन है, उस डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, जो लाइन वोल्टेज और वो फेज़ वोल्टेज के इक्वल होता है। तो जो लाइन वोल्टेज है हमारा वो होता है फेज़ वोल्टेज के इक्वल, यानी लाइन वोल्टेज जितना होगा उतना ही फेज़ वोल्टेज होगा। लाइन वोल्टेज कितना है, 415 वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज कितना है, 415 वोल्टेज। तो ऐसा क्यों, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इक्वल क्यों, इसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते। तो कभी भी ध्यान में रखना, जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो पैरेलल सर्किट को फॉलो करता है, और पैरेलल सर्किट की ये प्रॉपर्टीज़ है कि पैरेलल सर्किट में जो एक सोर्स का वोल्टेज और सर्किट का टोटल वोल्टेज वो एक ही होता है। यानी कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो कि ये R है, R फेज़, तो जो डेल्टा कनेक्शन में जो R फेज़ होता है वो R फेज़ यानी कि हर एक फेज़ के पैरेलल जो है वो 2 वाइंडिंग आ रही है, यानी वो R फेज़ के पैरेलल Y और B वाइंडिंग आ रही है, Y फेज़ के पैरेलल R और B वाइंडिंग आ रही है, B फेज़ के पैरेलल R और Y वाइंडिंग आ रही है। तो इस वजह से डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज़ वोल्टेज होता है, यानी कि इन सारी चीज़ों की वजह से। अब आते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ कि जो डेल्टा कनेक्शन है उस डेल्टा कनेक्शन में करंट के बारे में हम जानेंगे। हमने वोल्टेज को समझा कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज़ वोल्टेज की होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज़ करंट की, यानी कि जो लाइन करंट है वो √3 टाइम होता है फेज़ करंट के। तो ऐसा क्यों होता है,
डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स ज़्यादा की होता है फेज़ करंट की। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन करंट है और फेज़ करंट, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज़ करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस की वजह से ही जो डेल्टा कनेक्शन उसमें लाइन करंट जो होता है वो फेज़ करंट के √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके। तो अगर मुझे लाइन करंट अगर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कॉस थीटा से, जो हमारा 30 आएगा, और उसे फिर हम फेज़ करंट को यहाँ पे लेंगे। तो अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो होगी √3। अब इसको मैं फेज़ करंट फिर यहाँ नीचे हम लाते, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा लाइन करंट। यानी कि ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो √3 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो 30 डिग्री के एंगल की वजह से जो लाइन करंट है वो फेज़ करंट के √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है, उस डेल्टा कनेक्शन में पावर के बारे में हम देखते हैं कि पावर क्या होती है। तो डेल्टा कनेक्शन में जो टोटल पावर निकालते हैं वो टोटल पावर होती है 3 गुना जो फेज़ पावर से, जो होती है फेज़ पावर से 3 गुना ज़्यादा होती है टोटल पावर जब हम निकालते हैं। अब आते हैं इसे थोड़ा फार्मूला से समझते हैं कि अगर पावर निकालना हो तो हम किस तरह से इसे निकाल सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में। तो पहला जो पावर हम निकालते हैं वो √3 इंटू जो लाइन हमारा करंट है और लाइन हमारा वोल्टेज है, इसको कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो पावर है वो 3 गुना कर देंगे इसको फेज़ वोल्टेज से और फेज़ करंट से, और बाद में कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा यानी कि हमारा पावर फैक्टर। तो इस फार्मूला से भी हम पावर निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उस डेल्टा कनेक्शन में एडवांटेजेस क्या है, डेल्टा कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या है, इसे थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसका जो एडवांटेजेस की बात करें तो उसका फ़ायदा ये है कि वो डेल्टा स्टार्टर में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि पहले मोटर को स्टार में घुमाया जाता है, उसके बाद उसे डेल्टा में चलाया जाता है। उसके बाद जो हाई HP की जो मोटर होती है, ज़्यादा रेटिंग की हाई HP की जो मोटर है उसमें भी डेल्टा वाइंडिंग होती है, यानी कि उससे हमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है और मोटर की जो कैपेसिटी है, टॉर्क की जो कैपेसिटी वो बढ़ती है डेल्टा कनेक्शन की वजह से। अब तीसरा अगर पॉइंट में देखा जाए तो जो डेल्टा कनेक्शन का यूज़ हम ट्रांसमिशन लाइन के पर्पज़ के लिए भी करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन का पर्पज़ होता है उसके लिए भी हम करते हैं। अब अगले पॉइंट्स में अगर देखेंगे एडवांटेजेस की, तो जो डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है सर्किट ब्रेकर में, जैसे कि मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है उसमें हम ओपन डेल्टा कनेक्शन का यूज़ करते हैं या ब्रोकन डेल्टा कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस डेल्टा कनेक्शन का भी यूज़ उसमें किया जाता है, और उस डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है जो ब्रोकन डेल्टा और ओपन डेल्टा होता है। जो सर्किट ब्रेकर में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट क्रिएट हो या अर्थिंग फॉल्ट हो जाए, तो उस टाइम जो हमारा डेल्टा कनेक्शन या ब्रोकन डेल्टा कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन वो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है सर्किट ब्रेकर में। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस रहे। तो हमने 5 स्टेप में ये देखा कि डेल्टा कनेक्शन के एडवांटेजेस और प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज हम इसे यही समाप्त करते हैं।